रहे हैं, अगर इतने ही खुश हैं और अपने अमीरी से इतने ही सेटिस्फाइड हैं, इतना ही पीसफुल लाइफ है, तो फिर वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अल्लाह ताला ख़ुद बताते हैं इंसान की फितरत, क्योंकि उसने इंसान को क्रिएट किया है कि हमने सुकून, पीस इस्लाम में रखा है, दीन में रखा है, प्रैक्टिसिंग इस्लाम को रखा है। ये नहीं कि आधा तीतर आधा बटेर, कभी गुनाह कर लिया, कभी ये भी कर लिया, कभी जुम्मा पढ़ लिया, कभी नहीं पढ़ा। मेरे भाई ये मत करो, सौदा को पहचानो ना। अगर इतने बसीर हो, इतना हिकमत रखते हो, इतना फ़हम है, इतना विजडम है तुम्हारे अंदर, तो देखो ना, जब ये चीज़ समझते हो कि मेरी सैलरी ऐसे बढ़ सकती है, इंसेंटिव्स ऐसे बढ़ सकते हैं, मेरा बिज़नेस में ये बड़ा फ़ायदा हो सकता है, यहाँ पे मैं लाख रुपए बना सकता हूँ या करोड़ बना सकता हूँ, तो फिर ये भी समझो कि आखिरत में कौन कौन से काम करोगे जिससे तुम्हारे महलात बन जाएंगे, तुम्हारे प्लॉट्स बन जाएंगे, अल्लाह राज़ी हो जाएगा, जन्नत बन जाएगी, जन्नत श्योर हो जाएगी। इसके ऊपर भी तो थोड़ा काम करो। आप कुछ नवाफिल इबादत तो बढ़ाओ, फ़र्ज़ पढ़ो, सुन्नत भी पढ़ो, मतलब ये सब कुछ आपने करना है मेरे भाई। तस्बीह कुछ पढ़ लो, सूरह इखलास पढ़ लो। ऐसी ऐसी नेमतें और ऐसी फजीलतें हैं, आप जब पढ़ोगे और समझोगे तो इंसान का दिमाग हैरान हो जाता है कि अल्लाह कितना बड़ा रिवार्ड देते हैं छोटे से अमल पे। अल्लाह ख़ुद कुरान शरीफ में कहते हैं मफ़हूम ये कि मेरे बंदे मुझे क्यों कर अच्छा लगेगा तुम्हें अज़ाब देना। तो जब अल्लाह ख़ुद वेलकम कर रहे हैं कि आ जाओ ना, आ जाओ पलट कर, हम नहीं आते मेरे भाई, हम नहीं आते। हमें बड़ा मज़ा आता है अयाशी करने में, हमें बड़ा मज़ा आता है लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करने में, हराम रिलेशन, लेकिन ये जितना मज़ा है ना, इट्स वेरी वेरी टेम्प्रोरी मेरे भाई, बहुत वक्ती है। थोड़ा सा लज्जत और ख़त्म सब। किसी ने कहा है ना कि मीर मत मरना किसी गुलफाम पर, कल को खाक डालोगे इन्हीं अजसाम पर। देखो ना उन नौजवान और ख़ूबसूरत लड़के और लड़कियों का हाल, उन बादशाहों का हाल, उन कामयाब लोगों का हाल, उन लोगों का हाल जिनके मिलियंस फॉलोअर्स थे, कब्र में जाके बोसीदा हो गई उनकी हड्डियाँ और वो उनका वजूद तक मिट गया, आज हम जानते भी नहीं हैं। इसलिए अक्लमंदी ये है कि अल्लाह वाले बन जाओ, अक्लमंदी ये है कि प्रैक्टिसिंग मुसलमान बन जाओ, अक्लमंदी ये है कि अपने आमाल को जो है ना बनाओ मेरे भाई। जिस तरीके से सेविंग्स बनाते हो और काउंट करते हो, मेरे बैंक में भी 5 लाख हो गया, 6 लाख हो गया, 10 लाख हो गया, एक रजिस्टर बनाओ और उस पर दिन भर का रूटीन। आज मैंने नमाज़ें पढ़ ली, इतने नवाफिल पढ़े, आज 2 पेज कुरान शरीफ पढ़ा, 100 बार दरूद शरीफ पढ़ा, 100 बार ये वाला तस्बीह पढ़ा, सूरह इखलास पढ़ा। इसको भी करो मेरे भाई, और ये आपके सेविंग्स हैं आखिरत के लिए। और बनाओ प्रॉपरली, लिटरली बनाओ, पेपर पे लिखो, उसका एक कॉपी बनाओ, उससे होगा आपको सेटिस्फाई होगा मेरी सेविंग्स बन रही है आखिरत के लिए, ये सरमाया मेरा बन रहा, बहुत ज़रूरी है। और तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस है, उसने अपनी जवानी को किन कामों में ख़र्च किया। ये सवाल है, क़यामत के दिन इंसान के दोनों कदम उस वक्त तक नहीं हट सकते जब तक उनसे इन 4 सवालों को न पूछ लिया जाए, जिसमें से एक सवाल ये है कि उसने अपनी जवानी को किन कामों में ख़र्च किया। ये हिसाब लिया जाएगा कि आज जो ये जवानी है, जो खूबसूरती है, ये जो जिस्म है, ये जो हेल्थ है, ये सेहत है, ये ताकत है, आज सब कुछ कर सकते हो, आज बहुत बिजी हो, क्या नमाज़ पढ़ते थे, क्या ज़कात देते थे, झूठ तो नहीं बोलते थे, सूद तो नहीं खाते थे ना, अल्लाह की नाफरमानी तो नहीं करते थे, कायम करता हुदूद की हिफाजत करते थे, नहीं करते थे, ज़ना करते थे, लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करते थे, शराब पीते थे। सब सवाल होगा मेरे भाई, सबका जवाब आज तैयार कर लेना चाहिए हम लोगों को। और अगर हम इसमें मुलव्विस हैं तो आज तौबा कर लें मेरे भाई। एक हदीस कुदसी है जिसका मफ़हूम है कि जब कोई नौजवान अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह की खातिर छोड़ देता है तो अल्लाह फ़रिश्तों के सामने उस पर फ़ख्र फरमाते हैं। आप अंदाज़ा लगाओ कि अल्लाह ताला ख़ुद हमारे ऊपर फ़ख्र और नाज फरमा रहे हैं कि इस बंदे ने मेरे लिए अपने ख्वाहिश को तर्क कर दिया। कितनी बड़ी अज़मत और शान है। हम जो नामुराद चीज़ हैं, अल्लाह जो इतना बड़ा शान और शौकत वाला असल बादशाह है, वो हम पर फ़ख्र और नाज करे, कितनी बड़ी सादत है। और किस तरह के अल्फाज हैं अल्लाह के, आप वो सुने। मेरे उस बंदे को देखो, उसने अपनी नफसानी ख्वाहिशात को मेरे लिए तर्क कर दिया। आप समझ रहे हो ना क्या बात है। जैसे मिसाल के तौर पे आप कहीं जा रहे हो, नामहरम खातून है, अपनी नज़रें झुका लो। ये जो एक अमल आपने किया ना, अल्लाह देख रहा है और अल्लाह को बहुत पसंद है मेरे भाई कि वो चीज़ जिसकी तड़प थी, दिल था, देख लो यार, बहुत खूबसूरत थी और मज़ा आता देखने में, और आपने उस मज़ा को छोड़ दिया अल्लाह की रज़ा के लिए मेरे भाई। और अगर मैं एक लाइन बोलूँ जिसको शायद अगर आप समझो, उसके डेप्थ को, उसके मीनिंग को कभी एनालाइज़ करना, जवानी में तौबा अल्लाह से इश्क की निशानी है। अगर इश्क करते हो अपने अल्लाह से तो आज तौबा करो, जवानी में तौबा करो, जवानी में इबादत गुज़ार बनो, इस जवानी में तहज्जुद पढ़ो, इस जवानी में रात में अपने गर्म बिस्तर से उठो और सर्दी के मौसम में वज़ू करके अल्लाह के बारगाह में खड़े हो जाओ। तो मेरे भाई आज करो,
आज सच्ची तौबा करो और अल्लाह के रास्ते पे मजबूती से अपने कदम को जमा लो। जवानी की तौबा और जवानी की इबादत, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं जिनको बाद में तौफीक मिली, अपने जवानी पे वो रिग्रेट करते हैं कि काश मैंने जवानी में तौबा किया होता। बड़ा लंबा उम्र इबादत करते, लेकिन तौबा आखिरी वक्त तक कबूल है, इसका कोई इनकार नहीं। अल्लाह जब इंसान को तौफीक दे, जिस वक्त वो तौबा करे, अल्लाह मोस्ट वेलकमिंग है। लेकिन जवानी की इबादत और जवानी की तौबा अल्लाह को बहुत पसंद है मेरे भाई, आप कोशिश करें।